हेलो, यस सर। सबको आवाज आ रही? यस सर। यस सर। और पिछले क्लास में कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चंस किए थे। आज वो तुम लोग का अब तो रूटीन से क्लियर हो ना कि रूटीन में क्या क्या कैसे कैसे चलना है। यस सर। है ना? मीनिंग ये कि आपका जो कल मतलब फिर से जैसे कल क्लास लगेगी जो, ठीक है, उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा होगा, है ना? और आज जो क्लास लगेगी उसमें आपका 11th वाला पार्ट चल रहा होगा, ठीक ना? क्लियर? यस सर। ध्यान रखेंगे। मेरा क्लास वैसे भी बहुत रेयरली ही ये ऑफ होता है या फिर चेंज होता है, तो मेरे क्लास का टाइमिंग भी लगभग फिक्स होगा, लगभग फिक्स ही होगा, है ना? हाँ, और रह गया कि दैट इज अगर जो मैथ वाले सर की स्थिति इधर ठीक होती है, ठीक, तब मे भी कोई फ्लक्चुएशन आए, लेकिन तब तक तो अभी इसे फिक्स्ड ही समझे, ठीक है? चलिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग शायद वो जो लास्ट क्वेश्चन कराए थे वो कराए थे, वो यूरेनियम बॉम्ब वाला कराए थे ना? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ। आगे बढ़े, लिखोगे ए शेल इज फायर्ड, ए शेल SHELL, ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन, ए शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन, CANNON, कैनन, कैनन मतलब बंदूक, ठीक? कैनन with a velocity v meter per second, with a velocity v meter per second at an angle theta. सर वी मीटर पर सेकंड सर। हाँ, v meter per second, v meter per second at an angle theta with the horizontal direction, with the horizontal direction. First, at the highest point of its path, at the highest point of its path, it explodes into highest point of its path, it explodes into two pieces, explodes into two pieces of equal masses, of equal masses. First, what is the speed of, what is the speed of other piece, what is the speed of other piece immediately after explosion, immediately after explosion, if one of the piece, if one of the piece retraces its path, if one of the piece retraces its path to the cannon, retraces its path to the cannon,
ठीक है, यानी ऐसा सोचो, क्या कह रहा क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन समझ लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक, और ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस समझने के लिए। अब इक्वल मास में टूटा ही है ना, तो इक्वल मास में टूटा है तो क्यों ना इसका टोटल मास 2m मान लेते हैं, कि जहां टूटे तो m और m मान लेंगे, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका मास यहां पर मान लेते हैं 2m, ठीक है, और ये फेंका गया v वेलोसिटी से और एंगल थीटा, तो चेक करो ऐसे होता, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन ये बोला था एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ कहां होगा, टॉप मोस्ट पर, हाईएस्ट पॉइंट कहां होगा, टॉप पे, ठीक है। तो सोचो कि ये यहां पहुंचा होगा 2m, ठीक है, और यहां पे फटा होगा, तो फटा होगा तो एक मास बन गया m और दूसरा मास भी बन गया m, ठीक, इक्वल मासेस में टूटा। अब बोला क्या कि रिट्रेसेस इट्स पाथ, एक पार्टिकल जो है वो अपना पाथ वापस चला जाता है, कहां, कैनन में, मतलब ये इधर गया होगा, ठीक, और ऐसे चला गया होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये किस वेलोसिटी से जाएगा, मान लो ये वाला पोर्शन, मान लो ये वाला वेलोसिटी v2 होता, ठीक। अब इसका पता नहीं मुझे, क्या करना है, सोचें और बताएं क्या होगा सॉल्यूशन। फिगर क्लियर है, यस सर। क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो क्लियर है, अच्छा। यस सर। एक नए स्टूडेंट जो ज्वाइन किए थे, ठीक है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एक नया स्टूडेंट जो इधर फिजिक्स वाले पोर्शन में ज्वाइन किया था, कोई गर्ल कैंडिडेट, वो अवेलेबल है, हेलो, सर मेरा थर्ड क्लास है आज। हाँ, सर मेरा थर्ड क्लास है आज। तुम्हारा थर्ड तुम क्लास गर्ल्स है, थोड़ी हो भाई। नहीं मैं पूछ रहा था कि जो कल वाले क्लास में अवेलेबल थे, जो जिनका फर्स्ट या सेकंड क्लास था, ठीक है, नहीं सर, वो आज नहीं है। आज नहीं है, नहीं अच्छा, तो वो ग्रुप में ऐड है या नहीं है, है। ओके सर वो सिर्फ 12th पढ़ेगी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए नहीं परेशानी है मुझे, ठीक है। मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है, तो जैसे जितना क्लास कर सकता है आदमी उतना करना चाहिए, अरेस्ट, अभी तो ऑनलाइन में किसी का कुछ कर नहीं सकते ना, मन मर्जी के हैं सब, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल सी बात बोल रहे कि मेरे क्लास में अवेलेबल स्टूडेंट्स रहते थे लगभग लगभग, ऐसे सोचो कि कम से कम 23, 23 तो मिनिमम हमेशा रहा, ठीक है। जो अभी ऑनलाइन में दिखता है 18, ठीक है, तो वो 18 ही है, क्योंकि एक तो मेरा मोबाइल वाला पार्ट हो गया और एक मेरा वो लैपटॉप वाला पार्ट, ठीक, तो दो तो हम ही हो गए, है ना, तो दो हम हो गए तो 18 दिख रहे हैं, तो पांच स्टूडेंट मिनिमम, ऐसे 26 मैक्सिमम थे, अभी दो स्टूडेंट और नया है तो 28 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सब मन मर्जी का, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, ठीक, तो ऐसे ऑनलाइन में पढ़ाई और भयावह हो जाएगी। हम पहले क्या दे रहे हैं, ठीक, चाहे वो आप मेरे क्लास में कर रहे होंगे, अमित सर के क्लास में करें, या अभी तो खैर दीपेश सर के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, बायो वाले सर के साथ भी अगर जो ऐसा करते हैं, ठीक, तो ऑनलाइन वाले पोर्शन में शायद स्थिति ज्यादा खराब होगी, ठीक। ऑफलाइन में चेहरा होता है सामने, पकड़ में आती है बात, मैं हर बार समझा रहा हूँ ये, ठीक है। प्रयास करें कि लाइव क्लास अटेंड करें सभी टीचर्स की, ठीक है। चलो, क्योंकि ऑनलाइन वाले पोर्शन में किसी को मना नहीं कर सकते ना, ठीक, मर्जी है उनकी, चलिए, डजंट मैटर। ये वाला पोर्शन मास 2m ये रिट्रेस करेगा, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये वेलोसिटी कितनी होगी,
V2 का वेलोसिटी कितना हो बनेगा ये? बोलो। बोलो भाई। टाइम नहीं बर्बाद करना है, हमको भी पता है कि देखो यहाँ मैंने पहले बोल रखा है कि 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ क्वेश्चन कराने हैं, वो सब ठीक है, कराऊंगा भी। लेकिन इस वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं स्टूडेंट का अप्रोच थोड़ा गड़बड़ होता है। ठीक, और इसी में सब कुछ सब कुछ काम करना होगा। ठीक, बोलो। इसमें किसने लिखा सर 3b cos थीटा होगा? किसने लिखा? बिल्कुल लिखे, लिखे लिखे नहीं, उसे बताए। नाम नाम पता नहीं, किसने लिखा? किसने? हाँ, ठीक है। मीनिंग ये कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल लिखें, लिखें भी, बोले भी, कम्युनिकेट करें। ठीक है, चलिए। इस वाले पोर्शन में एक बात बता, सोचो फटने के पहले टॉपमोस्ट पोजीशन पे यहाँ V है, तो वेलोसिटी क्या होगा? V cos थीटा, फटने के पहले। ठीक, अच्छा, फटने के बाद क्वेश्चन ने क्या कहा? एक पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है, पहले बोल रहा है। अच्छा, एक चीज और, आज वाले क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देना, आज वाला क्लास बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, जो अभी यहां से लेकर के जो अब आगे क्वेश्चन आने वाले, पीछे वाला जितना क्वेश्चन था, मतलब आज के पहले वाला जितना क्वेश्चन था, जो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में शुरू कर रखा हूं, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या मोमेंटम के बाद जो मैंने शुरू किया है, ठीक है, वो मैं सिखाने के लिए कर रहा था। अब ये सब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा अच्छे से पकड़ना, जितना अच्छे से कम्युनिकेट करोगे उतना अच्छा बात क्लियर रहेगा। ठीक है, अब सोचो ये फटने के पहले टॉपमोस्ट पोजीशन पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है। ठीक है, और वेलोसिटी कितना होता है? v cos थीटा। अब इसमें से फटने के बाद एक मास को क्या कहा? रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी पाथ रिट्रेस करेगा, तो इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए? v cos थीटा ही। ठीक है, अच्छा, अब सोचो फटने के पहले और या फटने के बाद। ठीक, क्वेश्चन ने वेलोसिटी पूछा है या पोजीशन? ये वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पक्का? तो सोचो इस वाले पोर्शन में क्या करता, ये वाला पोर्शन P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, तो सोचो इसका वेलोसिटी इस तरफ, यानी ये डेटा होता 2mv cos थीटा। ठीक है, पहले फटने के बाद सोचो इसका वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है, तो -mv cos थीटा, और इसका पता नहीं। हाँ, जिसका वेलोसिटी पता नहीं होगा ना, उसका डायरेक्शन हमेशा राइटवर्ड लेना या अपवर्ड लेना। अगर जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाने को कहे तो नीचे मत लेना ना, ऊपर। ठीक, अपने तरफ से कोई क्रेडेंशियल नेगेटिव नहीं लेना है, लेफ्टवर्ड ले गए। जैसे ये बोला रिट्रेसेस इस पाथ, तो हमको पता था रिट्रेस तब ये करेगा जब वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो वहां माइनस लेंगे। ठीक है, लेकिन जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, ठीक, जिसके बारे में आपको
नहीं पता हो, ठीक, उस सेक्शन में क्या करना है, उस सेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन या तो राइटवर्ड रखना है या फिर अपवर्ड रखना है, ठीक है, क्लियर। मोशन अगर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा तो राइटवर्ड लेना है, वर्टिकल प्लेन में होगा तो अपवर्ड लेना है, ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। यस हाँ सर, ना, यस सर। ठीक है, कभी भी अपने तरफ से नेगेटिव डायरेक्शन खुद से नहीं मानना है, ठीक है। अब सोचो, क्या ये वाला पोर्शन MV2 होता है, इसको इधर लेके चले आइए, यानी ये वाला पोर्शन 3mv cos थीटा और ये वाला पोर्शन MV2, m ने m को मार दिया, यानी V2 की वैल्यू कितना होना चाहिए, 3v cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। जल्दी लिखें इसे। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे तो, a particle of mass 4m, a particle of mass 4m which is at rest, a particle of mass 4m which is at rest explodes into, which is at rest explodes into 3 fragments, explodes into 3 fragments, full stop. 2 of the fragments each of mass m are found to move सर एक बार फिर रिपीट कर दिया तो 3 फ्रैगमेंट के बाद 3 fragments, full stop. 2 of the fragments each of mass small m are found to move with a speed v, each in mutually perpendicular direction, full stop. Calculate the energy released in the process of explosion, energy released in the process of explosion, ठीक है। यानी फिगर में समझा दे रहा, ये वाला पार्ट सोचिए y एक्सिस, ये वाला पार्ट सोचिए x एक्सिस, ठीक है। एक मास है 4m, ठीक है सॉरी, ये वाला पोर्शन रेस्ट में था, ठीक, शुरुआत में रेस्ट में था। अब क्या हुआ कि ये फटा,
तो जो फटा एक एक्स एक्सिस में गया, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला ही है, तो एक एक्स एक्सिस में गया तो इसका वेलोसिटी v होगा, ठीक है। दूसरा y एक्सिस में गया और इसका भी वेलोसिटी v होगा, ठीक है। अब जो मास बचा वो कितना बचा 2m, 4m था, m टूट गया ईच मास, तो बचा 2m मास। अब 2m मान लीजिए निकला होगा v डैश, ठीक, लेकिन किस डायरेक्शन में गया वो पता नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, मतलब मीनिंग ये कि कितना एनर्जी एक्सप्लोड किया होगा, कितना एनर्जी से चेंज आया होगा इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो आपको इनडायरेक्ट में पूछना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्लियर है, बनाए। हो गया, कुछ चलता है दिमाग या नहीं? बोलो भाई। 3mv²/2 3mv²/2, हाँ सही हो जाएगा ये सबसे। यस सर। आसान है, ठीक, वैसा नहीं कि कोई टफ वाला पार्ट है, आसान है, ठीक। एक बात सोचो, एक बात सोचो, टकराने के मतलब सॉरी, ये फटने के पहले और फटने के बाद वाला सीन है ना? अच्छा, तो आप खुद सोचे, वो बेसिक फंडामेंटल इधर उधर वाला बात नहीं, बाद में वेलोसिटी पूछा है या पोजीशन? वेलोसिटी। बोलो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पूछे, मोमेंटम पूछे, वेलोसिटी पूछा, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में वेलोसिटी है ना, क्लियर। तो अच्छे से पकड़ना, गायब मत होना, पहले बोलते रहे यहाँ से क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटो ही मिलेगा, सब में मिलेगा, ठीक है। अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। मीनिंग ये कि मेरे कहने का मतलब ये कि ये वेलोसिटी रिलेटेड टर्म पूछ रहा है, यानी मोमेंटम कंजर्व होगा, तो हम क्या करते हैं,
हम लोग लिखते P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल और वेक्टर फॉर्मेट में, हाँ या नहीं? कोई दिक्कत है? अब सोचो, पहले तो सिस्टम रेस्ट में रहने दे, ठीक, और बाद में सिस्टम मोशन में आया, ठीक, तो इसका मोमेंटम किधर है? एक्स एक्सिस के नाम, चल ना px लिखते हैं, चलेगा px? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर मैंने मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो px लिखा, इसका मोमेंटम py के लॉन्ग ऐसा लिखा, और तीसरे का पता नहीं तो सिर्फ p लिखते हैं, ठीक। यानी अगर जो p निकालते, मान लीजिए p निकालते, तो डेटा क्या होता है? माइनस px और प्लस py, हाँ ना? Yes, sir. अच्छा, खुद सोचो, px की वैल्यू कितना? m इंटू वी, ठीक है, तो py की वैल्यू कितना? m इंटू वी, ठीक, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना? m इंटू वी के बराबर, पक्का ना? दोनों का मैग्नीट्यूड कितना? m इंटू वी के बराबर, ठीक है। तो सोचे, अगर जो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और एक का अगर जो कंफ्यूजन होता है तो मैं यहां लिख रहा हूं, देख, P इक्वल टू px की वैल्यू mv, क्या लिखता? माइनस mv आई कैप, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता, माइनस mv जे कैप, हाँ ना? कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर No, sir. तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? रूट ओवर 2mv, हाँ ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। और अगर जो तुम लोग को ध्यान है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m जानते हैं पहले से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब शुरुआत में ये 4m मास रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 हो गया, ठीक, काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो 3 गुना है, px है, py है और p है, तो क्या लिखता? px का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना मास है इसका? m, यानी 2m, प्लस py का स्क्वायर और कितना मास है इसका? m, यानी 2m, प्लस p स्क्वायर कितना मास है इसका? 2m, तो 2 इंटू 2m, हाँ ना? Yes, sir. स्टेटमेंट वेरीफाई है, सिर्फ अच्छे से चीजों को चेक करते जाओ, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर वाली चीजें चलने वाली है, लेवल बढ़ाता जाऊंगा, कंफर्म बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में यहां तक पहुंचे। अब सोचिए, इस वाले पोर्शन में px की वैल्यू कितना? px की वैल्यू mv के बराबर, यानी क्या ये वाला पोर्शन m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, इसका ही वैल्यू कितना? m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, इस p स्क्वायर की वैल्यू कितना? p की वैल्यू है रूट 2mv, तो क्या ये 2m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2m, 2 मर गया, ठीक, तो mv स्क्वायर बाई, अच्छा m मर गया, m मर गया, m और m मर गया, तो सोचो mv स्क्वायर बाई 2, mv स्क्वायर बाई 2, mv स्क्वायर बाई 2, यानी फाइनल सॉल्यूशन क्या 3mv स्क्वायर बाई 2? क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. लिखे Yes, sir. जल्दी।
सर वहां पे फिर से एक्सप्लेन कर दे तो डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला। देखो, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक, डेल्टा मत बोलो, फिर चेंज का मतलब खत्म हो जाता है। या तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बोलो या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलो, लैंग्वेज Yes. ये है, ठीक है। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। हमको पहले ही दिख गया है, फटने के पहले हम क्या सोच रहे थे, फटने के पहले और फटने के बाद। तो फटने के पहले क्या ये सिस्टम रेस्ट में है? यस सर। फटने के पहले 4m रेस्ट में है ना, तो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, तो इसको 0 करिए दिए। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो फटने के बाद कितना पार्टिकल में टूटा? 3 में। किसमें? एक m, दूसरा m और तीसरा 2m। ठीक, अब हम क्या जानते थे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? p² डिवाइड बाई 2m पहले से जानते हैं, ठीक है। इसमें Yes, कोई sir. दिक्कत है? नो सर। इस बेसिक फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम 3 पार्टिकल जानते थे और तीनों का मोमेंटम चेक करो, एक का माने थे px, दूसरे का माने थे py और तीसरे का माने थे p, ठीक है। तो सोचो, तो पहला का लिखते हैं, तो इसका मोमेंटम क्या लिखता? p²x, इसका x वाला का लिखे, और इसका मास कितना था? 2m, तो डिवाइड बाई 2m रहने दीजिए। वैसे ही y वाला पोर्शन, py मोमेंटम माने और 2m माने, क्योंकि मास m था। लेकिन चेक करो, जो p था, जिसका मोमेंटम मैंने p माना, उसका मास कितना था? 2m, ठीक। तो स्टैंडर्ड फार्मूला तो है p² डिवाइड बाई 2m, तो इसके लिए p माने थे, तो मास इसका कितना है? 2m, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2m, हाँ ना। कंफ्यूजन अगर जो आया होगा तो यही आया होगा। क्या ये क्लियर है? यस सर, समझ गया। पक्का ना? तो ये हम बनाए हैं नॉर्मल, ये जनरल इक्वेशन जो पहले से जानते हैं, और इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं इसमें। अब p की वैल्यू निकाल ही दिए हैं, px py की वैल्यू निकाल दिए, पुट कीजिए, क्वेश्चन खत्म कीजिए, ठीक है। यस सर। सर लिख लिए होंगे तो आगे बोलेंगे, ये बताएं। लिख लिया सर। चलो, अब सर हाँ, सर यहाँ पर मतलब px² बाई 2m है, तो उसी के नीचे m² v² बाई 2m इंटू x ना होगा, x डायरेक्शन में ना। हाँ, यहाँ पर सेकंड थर्ड स्टेप में काइनेटिक एनर्जी के नीचे सेकंड लास्ट में। यस सर, मतलब m² v² इंटू x डायरेक्शन में ना। हाँ सर। तू अपना वीडियो ऑन कर तो थोड़ा चेहरा देख, कौन है भाई? सर एम ठीक 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 ठीक, तो बंद कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। वीडियो बंद कर ले, समझा दे रहे हैं, हम सिर्फ चेहरा देखना चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी है या मोमेंटम है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर सर, स्केलर तो उसमें स्केलर डायरेक्शन बोल रहा है, स्केलर स्केलर उसमें डायरेक्शन बोल रहा है ना? यस सर। बराबर हुआ ना? क्लियर हो गई बात? यस सर। अब नेक्स्ट, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं था आपका? नो सर। ठीक, चलो इसके बाद मान ले, ठीक है, कि कोई ठेला वेला ले ले, ठेला, ठीक। ऐसा होगा, ठेले का मास कैपिटल है, ठीक है, समझ में आ रहा? और तुम इसमें खड़ा था, मास m, ठेले का मास कैपिटल M और तुम इस पर खड़ा था, ठीक है। पता नहीं तुमको क्या सूझा नहीं सूझा, ठीक है, सब दुनिया से त्रस्त परेशान, क्लियर।
अब ये दुनिया मेरे जीने लायक नहीं है, ठीक है ना? तो तुमको मन किया कि हम ठेले से सुसाइड करेंगे, ठीक है? पता है ठेला से कोई सुसाइड नहीं करेगा, कितना नीचे गिरेगा, ठेला थोड़े बना लेगा 4 मंजिला का। सोचने के लिए बोलते हैं कि ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, ठीक है, और दुनिया से त्रस्त हो गया कि अब नहीं रह सकते, ठीक है? तो तुमको मन किया कि अगले स्टेप में, पहले शुरुआत में रेस्ट में है, क्या जो बोले क्लियर है? शुरुआत में रेस्ट में, ठीक, नहीं तो फिर इसका लैंग्वेज लिखाएंगे तो क्वेश्चन लंबा जाएगा, ठीक है ना? अब ये वाला पोर्शन ऐसा, ये वाला पोर्शन ऐसा, कैपिटल एम, और तुमको अचानक मन किया कि तुम इससे u वेलोसिटी से, तेरा जो मास m था, ठीक, तुम चाहा u वेलोसिटी से कूदना, ठीक। तो जब तुम कूदना चाहेगा तो ठेले की वेलोसिटी कितनी होगी? क्या क्वेश्चन समझ में आया? हाँ ना? Yes, sir. क्लियर है ये? ठीक है कि तुमको इच्छा है कि अब मेरे लिए कुछ ना है, हमको अब दुनिया छोड़ के जाना है, ठेले से कूदते हैं यार, ठीक। तो तुमने कूदने का एक इमेजिनेशन किया, फिगर बनाया, दिमाग में अपना एक पिक्चर बनाया, और तुम जो कूद रहे हो वो u वेलोसिटी से कूद रहे हो। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है। तो इस ठेले का यानी कैपिटल एम का उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप कूदे होगे, उस टाइम पे आपका वेलोसिटी कितना होगा, ठेले का वेलोसिटी कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. बना भी लीजिए। बोलो, बनेगा? Sir, mu by m. mu by M. mu by m. A small m U by u by capital M. Yes, sir. Yes, सभी sir. लोग या किसी का Yes, कुछ sir. और भी है? देखो, ठीक है, समझा रहे हैं। और फिर जो रहेगा फिर आगे वाला इस स्टेप में 3-4 क्वेश्चन इस मतलब इस पैटर्न पे होगा, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ ना, हर पैटर्न का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है? और आपको जितना जल्दी पकड़ में आ जाए उतना अच्छा, ठीक है? अब एक बात सोचो कि अगर जो हम इधर कूदना चाहेंगे, ठीक है, तो ग्राउंड का वेलोसिटी किस तरफ होगा?
पीछे की तरफ। पीछे पीछे की तरफ। और यहाँ ग्राउंड कौन है? ठेला। 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 तो क्या ठेले की वेलोसिटी पीछे की तरफ माने v? हाँ Yes, ना? sir. यस Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा, तो मैन का वेलोसिटी कितना होगा? u। बोलो No, sir. क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको इसमें इनफ टाइम दूंगा, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ यहाँ 20-25 क्वेश्चन कराने में हो सकता है तू पूरा महीना ले ले एक एक क्वेश्चन समझने में। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक, इसी पर तो पूरा 12th का बेस खड़ा होगा, ठीक। बोलो क्या होगा, सोचो थोड़ा। U plus V. बीच में आवाज चला गया होगा। ये बता U minus V। हाँ U minus V। किसने कहा ये? हम है। हम है तो हमको नाम थोड़े पता होगा इधर से यार, या तो वीडियो ऑन करके बोल। सर ठीक। हम बोल रहे तो नाम भी तो बता। सर कोमल। अच्छा ठीक है। ये u माइनस v बिल्कुल सही है। क्या ये बात क्लियर है या गायब हो? क्लियर है सर। सोच ले, फिर मैं आगे क्वेश्चन दूंगा सभी लोग। Yes, sir. बता दीजिए सर। मैं तुरंत क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मैं पहले बोल रहा तुम मुझसे इस वाले टॉपिक में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इसके बाद और कहीं कुछ समझाने वाला ना है। ये आता है कर, आता है कर, 12th में भी यही करेंगे, आता है कर, आता है कर, बस, ठीक। चेक करो, फिर से मुझे वो कुर्सी उर्सी लगानी पड़ेगी। एक सेकंड। जो मैंने एक सेकंड थोड़ा बेस तो दिख रहा है, चेयर का बेस दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। मान ले, ठीक है, मेरा पैर वाला पोर्शन ऐसे वर्टिकल जो सिखाए थे, ठीक है। और अगर जो मैं अपना जब कूदने वाले पोजीशन पे हूँगा, ठीक, तो चेक कर, तो मेरा पोजीशन कैसा होगा? आगे की तरफ ऐसे, हाँ ना? पक्का? यस सर। यस सर। अच्छा, तो आगे वाला पैर तो वर्टिकल है, ये सिखा चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट ना? यस। ठीक है, तो आगे वाला कॉन्सेप्ट तो आगे वाला पैर तो वर्टिकल रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कूदना चाहोगे तो फील करना, कूदने के लिए बॉडी ऐसे जाएगा, जैसे मेरा पैर का पोजीशन चेक करना, बिल्कुल ऐसे है और ऐसे निकलेंगे, हाँ या ना? कूदने के लिए Yes, sir. जर्क के साथ Yes, ऐसे sir. आएंगे, यस और सर। जर्क के साथ आएंगे तो ग्राउंड को क्या पीछे की तरफ धक्का देंगे, हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो ये ठेला किधर जाएगा? पीछे। ये यस वाला सर। जो कुर्सी है किधर जाएगा? पीछे। यस सर। अच्छा ठीक, अब सोचो, तुम कूदना चाहा u वेलोसिटी से आगे, ठीक, तुम कूदना चाहा u वेलोसिटी से आगे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये वाला पैर किसके साथ कांटेक्ट में है? ठेले के साथ। यस सर। ये वाला पैर ठेले के साथ है ना? तो ये वाला पार्ट जो ठेले के साथ कांटेक्ट में है, उसका वेलोसिटी किधर है? पीछे। सही है Yes, ना? sir. यस उसका सर। वेलोसिटी है पीछे, यानी तुम्हारे ग्राउंड का वेलोसिटी है v पीछे और तुम है आगे,
तुम्हारा मोशन आगे और तुम्हारे पैर का वेलोसिटी पीछे, तो रियलिटी में तुम्हारा रियल वेलोसिटी क्या होगा? u माइनस वी। Yes, नहीं sir. आया। अरे भाई तुम्हारा ग्राउंड तो तुम जिस पे खड़े हो, ठीक, ऐसे सोचो, तुम जिस पे खड़े हो, क्लियर? तुम जिस पे खड़े हो, ठीक है, वो ग्राउंड अगर जो v वेलोसिटी से, ठीक है, पीछे जा रहा, तो सोचो तुम अपने बॉडी को चाह रहे हो u वेलोसिटी से आगे खींचे और तुम्हारा पैर पकड़ के कोई खींच रहा है v वेलोसिटी से पीछे, ठीक है, तो तुम्हारा नेट वेलोसिटी क्या होगा आगे की तरफ? 0. U minus V. U minus V. u माइनस v, बिल्कुल। तुम जब u से अपने आप को आगे की तरफ, u से आप आगे की तरफ आ रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा पैर ठीक कोई v वेलोसिटी से पीछे खींच रहा है, ठीक है, तो तुम को जाना आगे ही है, ये कंफर्म है, यानी u ज्यादा है v से, तभी तुम आगे जाओगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. u ज्यादा होगा v से, तभी तुम आगे जाओगे, सही है ना? तो मुझे एक बात बताएं कि u v से ज्यादा होगा, सब ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात, ठीक। जैसे ही तुम जंप करोगे, ठीक, तो तुम चाह रहे हो u से आगे जाना और तुम्हारा पैर पकड़ के कोई v से पीछे खींच रहा है, ठीक, तो तुम्हारा आगे की तरफ वेलोसिटी कितना होगा? u माइनस U minus V. फील आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए क्लियर रहेगा ये बात? Yes, sir. यानी अब सोचें क्या होता, हम क्या करेंगे? अच्छा, ये था, ऐसे सोचो, चलने के जस्ट पहले और चलने के जस्ट बाद, यही सीन है ना? ये जो Yes, क्वेश्चन sir. है, ये चलने के जस्ट पहले और चलने के जस्ट बाद, ठीक है, तो चलने के जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या पूछा है, वेलोसिटी या पोजीशन? Velocity. Velocity. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, Hmm. ठीक, तो क्या यूज करते हैं हम लोग? यूज करें P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल, ठीक। अब P इनिशियल चेक करो, पहले तो रेस्ट में है भाई, ठीक, बाद में स्मॉल m की वेलोसिटी कितना? u माइनस v, ठीक, और कैपिटल M की वेलोसिटी कितना? पीछे की तरफ, यानी माइनस m। इसको इधर लेके चले आए तो v की वैल्यू डायरेक्टली दिख रहा है मुझे mu डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं ना? No, sir. No, sir. जिनका आंसर सेम है कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये लॉजिक चाहिए आगे आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है? इसे लिखें और तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा सेम पैटर्न पर, और फिर मुझे सॉल्यूशन बताना। मान ले बिल्कुल वही सीन, ठेले वाला, क्लियर है? ये ऐसा, ये ऐसा, इसका मास कैपिटल है, ठीक है, और इस पर तुम खड़ा है स्मॉल m, ठीक, ये मान लो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, मान लो ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, क्लियर? तो ये v1 वेलोसिटी से जा रहा था, तो अब अचानक फिर से, मतलब ये पूरा सिस्टम शुरुआत में पहले रेस्ट में था, अब वैसे ही ये वाला पोर्शन v1 हो गया, ठीक है? अचानक फिर से तुमको सुसाइड करने का मन कर गया, फिर से अब कूदेंगे यार, जिद्दी, हम कूदबे करें, कूद, ठीक, तो अगले स्टेप में कूदना तुम चाहा, अगले स्टेप में ऐसे ऐसे ऐसे, कैपिटल M, ये, और तुम इससे कूदना चाह रहा है
u वेलोसिटी से। ठीक, समझ में आ रहा? ये क्वेश्चन का पैटर्न है। ठीक, कि तू v1 से जा रहा था, तुमको अचानक मन कर गया कूदने का u वेलोसिटी से। ठीक है, तो अब ठेले की वेलोसिटी कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. ठीक, बनाइए। गलत सही जो बनता है देख ले, बनाइए। Sir, V is equal to mv1 minus mu by capital M. हाँ, कोई सॉल्यूशन बोल रहे थे, क्या बोले? Sir, V is equal to mv1 minus mu by m plus m. Sir, V नहीं, equals to mu minus mv, small mu minus capital mv1 by small m plus capital M. ठीक, देखो सर मेरा mu प्लस mv1 बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। देखते हैं। पहले एक बात, हाँ बोलो। mu dash minus mu divided by capital M plus small m। अब सोचो, अपना लैंग्वेज वेरीफाई करना। ठीक, कि तुमने वो बात सोचा या नहीं सोचा। ठीक है, ये ठेला सबसे पहले सोचो किधर जाएगा। आगे। कूदेगा तो किधर जाएगा? पीछे। 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 मैक्सिमम लोग पीछे बोल रहे हैं। ठीक है, अब मान ले इस ठेले की जगह बस होता तब, ट्रेन होता तब, ट्रक होता तब, तुम्हारा औकात है कि तुम ट्रेन से कूदेगा, ट्रेन पीछे धक्का दे दे। यस सर, वेलोसिटी पे आदमी उसके नीचे आ जाएगा फिर। क्या जो बोले क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। डजंट मैटर। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि क्लास में अगर जो कोई उस तरह से कुछ वैसा कि हाँ क्लास में ह्यूमर आए या कुछ है तो ऑनलाइन क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक, खुद सोच के देखो ना कि क्या कहते हैं, जब चेहरा नहीं होता ना स्टूडेंट का, ठीक, तो उस इंटरेस्ट से पढ़ाने का मजा नहीं आता। ठीक, इसलिए तुम लोग अगर जो इसका क्लास इंटरेक्टिव बना सकते हो ऑनलाइन का, तो तुम ही लोग बना सकते हो। ठीक है, मीनिंग ये कि जब तुम कूदोगे, हम न बोले कि ठेला है, मतलब कि अब हम उतना लैंग्वेज नहीं लिखाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है कि हम उतना लैंग्वेज के, हाँ उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज दिखाएंगे तो पता लगेगा कि क्वेश्चन है दो करा पाएंगे यार। ठीक है, जहां जिस क्वेश्चन में लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी वहां कराएंगे ना, क्या दिक्कत है। ठीक है,
कि तुम जब कूदेगा, ठीक है, और मैंने जब तुम लोग को पहले से बताया था तो तुम लोग ये बात भूला था कि दैट टाइम अपने तरफ से प्रयास करना है कि कोई भी क्रेडेंशियल नेगेटिव नहीं बनाना है। हाँ या नहीं? समझ में आया ना कि हम लोग अपने तरफ से कोई भी क्रेडेंशियल अपने तरफ से नेगेटिव नहीं सोचेंगे। और मान लो यही ठेला ही था, ठीक है, तो जब इसका वेलोसिटी v1 दे चुका है और तुम u मान रहे हो अपनी तरफ से, तो हम काहे माने कि ठेला पीछे चला जाएगा। मान लो इस ठेले की जगह ट्रेन रहे, ठीक, ट्रक रहे, है ना, तो ऐसा थोड़े कर सकते हैं कि हम धक्का दिए ट्रेन को और ट्रेन पीछे चले जाए। मतलब हम ऐसे कूद रहे, हम कूदे तो कहीं ना कहीं ट्रेन को धक्का दिए पीछे, तो ट्रेन पीछे चल जाए। मे भी ये कैपिटल एम बहुत बड़ा मास हो, समझाने के लिए आदमी ठेला बोल दिया। हाँ या ना? क्या जो लैंग्वेज बोले क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, तो अब एक बात सोचे, ठीक, कि ये गया होगा मे बी v2 वेलोसिटी, यानी ठेले का वेलोसिटी हुआ होगा v2 जो हमको निकालना है। अब एक बात बताएं, तो मैन का वेलोसिटी कितना होगा? u plus v2। u प्लस v2। v2 क्या इस वाले पोर्शन में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो अब सर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो नहीं। सर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना कि जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया u माइनस वी, इस जगह पर u माइनस वी, उसी ढंग से यहाँ पर हम सोच रहे हैं u प्लस v2। हाँ ना? यस सर। बोलो। ठीक है, तो सोचो, पहले बाद में क्या पूछा? वेलोसिटी ही पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी p इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू p फाइनल। अब सोचो, पहले v1 वेलोसिटी से जा रहा था, तो m प्लस कैपिटल M इंटू v1, ठीक, और बाद में सोचो m इसका क्या हो जाएगा। अब ये मत कर लेना तुम लोग, फिगर अलग अलग बनाना, ठीक है। हम क्वेश्चन में u वेलोसिटी दे रहे, फिर ओकरे में तुम लोग प्लस v2 करके मत लिख लेना, कंफ्यूज हो जाएगा, पता नहीं कहा, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखाए हैं, ठीक है। इसलिए ये दो फिगर पहले दिए थे, फिर ये दोनों फिगर सॉल्यूशन में बनाना, ये फिगर दोनों पहले दिए थे, फिर ये दो फिगर सॉल्यूशन में बनाना, ऐसे बनाना, तब कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। समझ में आया ना? यस हाँ सर। ना? यस सर। ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे और जो उसी में बोलोगे तो फिर अभी v2 कहाँ से आ गया। अरे जिंदगी भर याद रखना चाहते हो तो कॉपी में ऐसे लिखें कि वो समझ में आए हमको कि अच्छा क्वेश्चन का पार्ट ये था, सॉल्यूशन में ये बात सोचे, अब क्वेश्चन में वो बात सोचने लगा तो गड़बड़ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, u प्लस v2 और कैपिटल M का वेलोसिटी भी v2, ठीक। तो सोचो, इसको इधर लेके चला, यानी स्मॉल m कैपिटल M, और ये क्वेश्चन में v1 देवे किया था, ये माइनस mu, ठीक है, और स्मॉल m कैपिटल M, तो बेटर है एक के स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। क्या ये वाला पार्ट v2 होगा? यस सर। क्लियर हुआ सबको? यस। यस सर। सारे लोग? यस सर। यस सर। मुझे नाम नहीं याद रहता है इसलिए मैं नाम नहीं बोल पाता। हाँ, बहुत लोगों का नाम जिनका जिनका मुझे याद रहता है, तो जैसे वो 12th वाले बैच में, जैसे 12th वाले क्लास में कभी कभी मैं नाम लेकर के बोल लेता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कम्युनिकेट सभी लोग करोगे, ठीक है। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक, सेम, फिर से वही ठेले वाला सीन, क्लियर है, और ये वाला पोर्शन कैपिटल है। अचानक एक और बंदा है स्मॉल m, और शुरुआत में रेस्ट में, ठीक है, फिर लिख लेना, तब तक सोचना। अब क्या हुआ, अचानक, ठीक, मतलब ऐसे सोचो ना, ठीक है, ये दोनों मतलब प्यार मोहब्बत वाला,
ठीक, ये दोनों के बीच में। ठीक, अब ये दोनों कोई बात पे झगड़ा कर लिया, कोई बात, ठीक, अब कोई बात पे झगड़ा कर लिया, न रहू तेरा साथ जो, ठीक, अचानक इसको मन किया कि हम सुसाइड करें, ठीक, हम सुसाइड करते हैं, यानी मीनिंग ये वाला पोर्शन ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, और ये वाला सिस्टम स्मॉल, इसको इच्छा किया कि हम यू वेलोसिटी से कूदें, ठीक, यू वेलोसिटी से कूदें, इसको इच्छा किया कि हम सुसाइड करें, ठीक है, क्लियर। तो जंप फर्स्ट, जंप फर्स्ट, तो पहली बार ये जंप, अचानक देखा कि अरे यार तो मर गया, ये तो कूद के मर गया, ठीक, फील आया क्या कि अब इसके बिना हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, हम हूं सुसाइड करते, इहो करना शुरू किया, ये भी गया यू वेलोसिटी, ठीक, ये भी गया यू वेलोसिटी में, लेकिन पहले ये कूद चुका है, उसके बाद ये कूदा है, ठीक। तो मैं ये बोलूं इसके बारे में, जब सेकेंडली, ठीक, यानी दूसरी बार में ये जंप किया, हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों साथ साथ जंप किया, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. sir. मैंने ये नहीं कहा कि दोनों साथ साथ जंप करेगा, साथ साथ जंप करता तो क्या होता वेलोसिटी? जीरो सर। पकड़ में आ जाना चाहिए, जीरो, जीरो जीरो दोनों का मास सेम ना दिए हैं, यस सर। यस सर, ठीक, जीरो हो दोनों जाएगा। जो बैकवर्ड फोर्स लगाएगा दोनों की तरफ वो क्या होगा? जीरो, ठीक, लेकिन क्या अब ये बात तो कंफर्म है कि कोई जीरो ना बोलेगा आंसर, यस सर। ये बात तो कंफर्म है ना कि अब जीरो नहीं बोलना चाहिए, हाँ ना? यस सर। Yes, sir. फील आया? ठीक, तो अब मैं ये बोलूं कि जब ये दोनों कूद गया होगा, ठीक, तो ठेले की वेलोसिटी कितनी होगी? समझ में आया? क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो बना भी लीजिए, बनाइए।
क्या हो गया? बोलो। V2 equals to V1 into M plus M by divided by small m plus capital M. V1 क्या है? सर वो जो फर्स्ट जंप की उस टाइम वेलोसिटी V1 और जब सेकंड जंप किया उस टाइम वेलोसिटी V2। ये तो V1 निकाले हो कि नहीं निकाले हो? निकाला। V1 निकाले हो कि नहीं निकाले हो? नहीं निकाले हो तब तो क्वेश्चन अधूरा हो गया। सॉल्यूशन ठीक सोच गई। ठीक है, कोमल बोल रही है ना? यस सर। हाँ, तो मेरे सॉल्यूशन सही सोचे, लेकिन और जो V1 नहीं निकाले हो तो फिर गड़बड़ हो गया मामला। पहले V1 निकालना पड़ेगा। देखो, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। ठीक, क्योंकि इस पैटर्न का एक सिंगल पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको आज के आज खत्म करें सभी लोग। ठीक है, फिर अगला पैटर्न जो शुरू करेंगे वो स्प्रिंग वाला शुरू करें। ठीक, कि स्प्रिंग में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है, स्प्रिंग वाला पोर्शन को बिल्कुल सेपरेट करेंगे। ठीक है, और वही पैटर्न लास्ट पैटर्न होगा। अब उसमें जितना टाइम लग जाए, क्रम में 7-8 गो क्वेश्चन हो। ठीक है, देखेंगे। है क्या, ऐसे सोचो कि इस वाले पार्ट में ये इधर जंप किया, ये इधर जंप किया, तो पहले क्या था सी, ये हटाते हैं। पहले ये जंप किया था आई से। ठीक है, तो पहले स्टेप में जो फिगर बनाओगे, क्योंकि ये तो बाद में जंप किया था सेकेंडली। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा जब ये इधर जंप करेगा, तो ठेला और स्मॉल m की वेलोसिटी क्या v1 इस तरफ आएगा? हाँ यस ना? सर। यस सर। इसमें कोई दिक्कत? हाँ, फिर बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले जो दो क्वेश्चन दी, जो फिगर बना है वो रहने देना है, और फिर इसके बाद ये दोनों फिगर बनाना है। ठीक, तो सोचो कि ये किस वेलोसिटी से ये इधर कूदा, तो इस मैन का वेलोसिटी क्या u माइनस v1 इस तरफ होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। वेरी, अब सोचो, क्या यहाँ पर p इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू p फाइनल लिखे? हाँ, v1 नहीं निकाले तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। तुम्हारा सोचने का तरीका बिल्कुल सही था कि सर v1 मानेंगे फिर v2। ठीक, तो वो सही था, लेकिन v1 पहले निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो सोचो ये वाला पोर्शन किस में आया? रेस्ट में, 0। बाद में सोचो, बाद में क्या हुआ कि ये किधर कूदा? लेफ्ट की तरफ। तो चेक कर दो, माइनस m u माइनस v1। ठीक, और चेक कर दो ये वाला पोर्शन क्या? कैपिटल M प्लस स्मॉल m का दोनों का डायरेक्शन किधर आया? राइट वाला, यानी ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m का डायरेक्शन राइटवर्ड, दैट इज v1। ठीक है, तो सोचो ये माइनस mu इस तरफ आएगा तो प्लस mu। हाँ ना? ठीक है, और चेक कर ये माइनस माइनस प्लस, यानी चेक कर मैं जो वैल्यू लिख रहा हूं m प्लस 2m, क्या ये v1 होगा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो, अब क्या क्वेश्चन यही है? अब तो ये कूद दिया गया तो ये खत्म हो गया, तो बचा कौन? कैपिटल M स्मॉल m, और ठेला जा रहा था v1 वेलोसिटी से आगे, तो ठेला जा कैपिटल M स्मॉल m और v1 वेलोसिटी से आगे। हाँ ना? यस सर। और इसके बाद ये कूदा, और इसके लिए क्या बोले थे कि अच्छा यो u वेलोसिटी से कूदेगा, फिर वही कहानी u प्लस v2 है। अब u प्लस v2, अब यहाँ जो v1 है ना, यहाँ जो v1 है, कैलकुलेट तो करिए चुके हैं सब कुछ, तो यहाँ जो v1 है, ये v1 वैल्यू पुट कर लेंगे। अब जोड़ घटाव करके सॉल्यूशन जो आ जाए। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है?
और क्या ये बात क्लियर हुआ सभी लोगों को कि पहले हमको इस वाले पैटर्न में V1 निकालना पड़ेगा, ठीक, उसके बाद काम होगा, हाँ ना? यस सर। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए। अब तो ये पूरा बोर्ड ही भरा पड़ा है, ठीक है। उसके बाद ना क्वेश्चन दें, इस पर एक क्वेश्चन और पूछता है एक पैटर्न पे, ठीक, वो सीख ले। फिर आज वाले क्लास में इतना ही रहने देते हैं। स्प्रिंग वाला पोर्शन मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास कराएंगे। हो गया सर। ठीक, चलिए अब सिमिलरली ऐसा ही एक क्वेश्चन सोचते हैं। लेकिन थोड़ा अलग पैटर्न, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि दैट इज क्या कह रहा, इस बार दो ठेला लेते हैं, एक ठेला नहीं दो ठेला, ठीक। ये वाला पोर्शन ऐसा और ये वाला पोर्शन ऐसा, ठीक। ये कैपिटल है, ई कैपिटल है, ठीक है। एक ठेले पर तुम खड़े हो, क्लियर, और आपका मास स्मॉल है, ठीक। अब सोचो कि ये भी जा रहा था शुरुआत में वी नॉट वेलोसिटी से और ये भी जा रहा था वी नॉट वेलोसिटी, ठीक। तो ये पीछे है तो इसको लिख देते हैं रियर, रियर ठेला, क्लियर। और ये वाला पोर्शन लिख देते हैं फ्रंट ठेला। कोई दिक्कत? ठीक है। दोनों शुरुआत में वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है। अचानक तुमको मन किया, ठीक है, अचानक मन किया कि इस ठेले से यू वेलोसिटी से कूदे, ठीक है। तो इस ठेले से यू वेलोसिटी से कूदे एम, ठीक। ये कैपिटल एम, ये यहां कूदा ऐसे, स्मॉल एम कूदा हो, ठीक, क्लियर। तो इस रियर ठेले की वेलोसिटी मान लो वी आर, वी आर यानी रियर, ठीक।
अब तुम जानो कि इसके साथ क्या हुआ होगा। अब सामने वाला जो ठेला था वो मस्ती में अपना वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि ये यू वेलोसिटी, लेकिन अब ये ऐसा कूदे, ठीक, कि ये एग्जैक्टली अगले वाले फिगर में, अगले स्टेप में ठीक इसके ऊपर जाके गिरे, तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं वी फ्रंट। क्या क्वेश्चन समझ में आया यस या सर। नहीं? Yes. इस ठेले से कूदे, ऊपर कूदा होगा हवा में, ठीक, तो कूदा होगा तो रियर वाले ठेले का कुछ तो वेलोसिटी हो ही गया होगा, वो निकालना है। अच्छा, वो निकाल लिए। उसके बाद ये ऐसा कूदे, ये ऐसा कूदे कि आगे वाले ठेले पर जाके बैठ जाए, ठीक, तो आगे वाले ठेले पर जाके बैठेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आया होगा, ठीक, तो वो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो कितना आएगा, यानी उसका वी फ्रंट कितना होगा। क्या क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया सभी Yes, लोगों sir. को? यस सर। बनाइए इसे, क्या होता है नहीं होता है।
सर VF की वैल्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V0 माइनस MU बाई स्मॉल m। थोड़ा गड़बड़ है कैलकुलेशन में, बेसिक्स तो वही रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अच्छा सर एक क्वेश्चन आप सर ये जब मैन जो लैंड होगा VF पे, ये जाके तो उस पे रेस्ट में हो जाएगा ना? नहीं, रेस्ट में कैसे, ठेला का वेलोसिटी है V0 पहले से, रेस्ट पे थोड़े आएगा। अच्छा आप लोग को मैं वो HCV लेने गया था, HCV हाँ, HCV में पेज नंबर 153 सेम टाइप का क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तब बताऊंगा। पेज 153 ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल में है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे समझ ले कि तुमको हम घर पे दे रहे हैं। ठीक, इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। अच्छा इस वाले पोर्शन में आसान तो है, सोचो ये वाला पार्ट u वेलोसिटी से कूदता तो इसका वेलोसिटी क्या होता, u प्लस वी आर, हाँ या ना? यस सर। कंफर्म? पहले किसमें कूदा, यानी पहले इसका और इसका सोचना है, पहले इसका वो तो अपने मस्ती से जा रहा, जाने दे, पहले इसका और इसका सोचना है। ठीक, तो सोचो क्या होता कूदने के जस्ट पहले, इसका पहले सोचना, इसका और इसका, आगे वाला छोड़ो, आगे वाला बाद में, इसका और इसका सोचना। क्या लिखेगा, m प्लस कैपिटल M इंटू V0 शुरुआत का, बाद का सोचो क्या हुआ, ये कूदा m u प्लस VR, ठीक है, और ये गया प्लस कैपिटल M VR। ठीक है, तो अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन m प्लस कैपिटल M V0, ठीक है, ये माइनस MU इस तरफ आ जाएगा और ये m प्लस कैपिटल M इंटू VR निकालते हैं, डिवाइड करोगे इसको तो ये वाला पोर्शन देख तो V0 माइनस MU डिवाइड बाई M प्लस कैपिटल M, क्या ये वाला पार्ट VR होगा? यस सर, सेम आया। डिवाइड बाई M होगा। ठीक है, अब मैन की वेलोसिटी ऑफ मैन, इन एयर, ये सोचता। ठीक, तो वो कितना है, हवा में उसका वेलोसिटी u प्लस VR है, हाँ या ना? देखो हवा में उसका वेलोसिटी कितना है, u प्लस VR। ठीक है, तो u प्लस VR रहने देते, यानी ये वाला पोर्शन u, VR की वैल्यू कितना, प्लस V0 माइनस MU डिवाइडेड बाई, क्या ये वाला पोर्शन m प्लस कैपिटल M है, LCM ले लो, LCM लेता तो ये वाला पोर्शन MU, ये वाला पोर्शन कैपिटल MU, ये वाला पोर्शन प्लस M कैपिटल M V0, ठीक है, और ये वाला पोर्शन माइनस MU, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होता भाई, M प्लस कैपिटल M, हाँ ना? ठीक है, MU मर गया। ठीक, यानी सोचो ई डेटा कितना आया, ये वाला डेटा, इसको डिवाइड करेगा तो ये दिख रहा है V0, ठीक है, प्लस कैपिटल M U
डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। हाँ ना, ये वेलोसिटी ऑफ मैन इन एयर है, कोई दिक्कत? नो सोच सर। लो, नो सर। सही है ना सबको? अच्छा, ये वाला फिगर तो बनाइए लिया होगा, यस सर। फिगर तो बना लिया है ना? तो यस फ्रंट सर। का वेलोसिटी कितना होगा, इसके लिए काम करें, इसको मिटा सकते हैं, इधर वाला ऊपर वाला ये। यस सर। तो देखो, अब अगले स्टेप में इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वी आर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब अगला फिगर क्या होता है? अगले फिगर का ये कॉम्बिनेशन, खुद सोचे, बेसिकली कोई इधर उधर वाला बात नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट, परफेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कूदने के पहले ये वाला सीन था और कूदने के बाद ऐसा हुआ हो, ठीक है। तो क्या मोमेंटम कंजर्व कराए ये और ये, या नहीं? क्या लिखता, सोचो। कूदने के पहले m u प्लस वी आर, ठीक, और इसका कैपिटल M V नॉट इक्वल टू, ठीक है। बाद में क्या है, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M और फ्रंट का, हाँ ना? बोलो भाई। यस सर। यस सर। और u प्लस वी आर की वैल्यू कितना है, ये निकाल के बैठे पड़े, तो क्या ये वाला वैल्यू, जो ये वाला वैल्यू, ठीक, ये पूरा वैल्यू क्या डायरेक्टली यहां नहीं पुट कर लोगे? यस यस सर। प्लस वी आर का नंबर, ठीक, यस। तो क्या bf नहीं निकल जाएगा? यस सर। यस सर। बात समझ में आया, क्वेश्चन को कैसे डील करना था? यस सर। चल ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको? यस सर। सर हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे? हेलो, कोई स्टूडेंट अभी बोल रहा था, बॉय कैंडिडेट कुछ बोल रहा था, क्लियर है सब कुछ? हाँ ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ वाले आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। पिछले एक क्वेश्चन मैंने ये वाला पोर्शन दिया है, पेज 153 क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, एक बार चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, समझ में आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन दिए हैं आज स्पेशली, ठीक, एक एक स्टेप सोच समझ के क्या करना है, नहीं करना है, क्या बोला गया है, नहीं बोला गया है, वैसा रहेगा कि हाँ, अगर जो मैंने क्या बोला है वो भूल जाते हो तो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो कुछ भी करके ये वाला पार्ट, मतलब जो अभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे जो काम कर रहे हो, ठीक, उसको खूब अच्छे से करेंगे, क्लियर है ये? ठीक है, चलिए आज वाले क्लास में यहीं तक रहने दें, नेक्स्ट अगले क्लास करें, ठीक है। चलिए।